पृथ्वी पर सृष्टि का सृजन कैसे हो। मैया दिति ने कश्यप जी से हठ पूर्वक गर्भ को धारण किया था। सायंकालीन वेला में गर्भ धारण करने के कारण मैया के गर्भ में 2 दुष्ट पुत्र आ गए। इसकी भी योजना नारायण प्रभु ने ही बनाई है। भगवान के 2 पार्षद हैं, जय और विजय। सनत कुमारों ने वैकुंठ में प्रवेश की चेष्टा की, जय विजय ने रोक दिया। श्राप दिया जय विजय ने, सनत कुमारों ने जय विजय को, 3 योनि तक तुम्हें राक्षस बनना पड़ेगा। सनत कुमारों के चरणों में गिर पड़े जय विजय और बोले, महाराज इतना बड़ा हमारा अपराध तो नहीं था, हमने केवल वैकुंठ में जाने से मना किया, आपने हमें 3 योनि तक असुर कुल में जन्म लेने का श्राप क्यों दे दिया। ध्यान से समझना इस प्रसंग को। वैकुंठ किसे कहते हैं? जहां किसी प्रकार की कोई कुंठा नहीं है महाराज, न रोग है, न शोक है, न भय है, कोई क्लेश नहीं है, जहां आनंद ही आनंद है, उसी का नाम वैकुंठ है प्यारे। भगवान ने अपनी लीला रची थी। 7 दरवाजे हैं वैकुंठ के, लेकिन सनत कुमारों का प्रथम दरवाजे पर ही जय विजय से भेंट होना और श्राप देना अर्थात सनत कुमारों के क्रोध के भाव को प्रकट करता है। ठाकुर जी स्वयं आए हैं प्रथम गेट पर और सनत कुमारों से कहा, हे ऋषिवर, आपने हमारे पार्षदों को जो श्राप दिया है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, इनसे धृष्टता हो गई है, लेकिन फिर भी सनत कुमारों को अपने वैकुंठ में प्रवेश नहीं कराते हैं। अर्थात सनत कुमारों को कहीं भी आने जाने की आज्ञा होते हुए भी ठाकुर जी ने उस समय वैकुंठ में प्रवेश नहीं कराया, क्योंकि क्रोध के साथ वैकुंठ के दरवाजे पर गए थे सनत कुमार। आपके जीवन में किसी प्रकार की सूक्ष्म वासना रह गई तो ध्यान देना प्यारे, वैकुंठ का प्रवेश निषेध है। जय विजय ने कहा, प्रभु आपके द्वारपाल हम 3 योनि में राक्षस विमुख होकर कैसे रह पाएंगे। ठाकुर जी ने वचन दिया, चिंता मत करो, 3 योनियों में उद्धार करने हम स्वयं आएंगे, तुम्हारे साथ हम स्वयं आकर तुम्हारा उद्धार करेंगे। वही जय विजय सबसे पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, फिर रावण कुंभकर्ण और फिर शिशुपाल और दंतवक्त के रूप में आए महाराज। भगवान पहले वाराह के रूप में हिरण्याक्ष का, नरसिंह के रूप में हिरण्यकश्यपु का, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में रावण कुंभकर्ण का और कृष्ण कन्हैया के रूप में शिशुपाल आदि का उद्धार करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।